हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिर से मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 21 कराने वाला हूं। इसमें फिर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलराइट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं टर्म 2 के लिए। ऑलराइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज हमारा रहेगा वो डाउट क्वेश्चन है। सो एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें शेयर किया अपना क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, मुझे समझा दो। ऑलराइट, सो आज मैं आपको पहला वही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए लिया था, जो कि एक स्टूडेंट ने अपना डाउट भेजा था, क्वेश्चन में कुछ डाउट था, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको अगली क्लास में करवा दिया था। सो सेम यही आज देखिए एक स्टूडेंट और है जिन्होंने अपना क्वेश्चन जो है शेयर किया, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उस क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर पहले खुद अटेम्प्ट करें, अगर नहीं हो रहा है देन आप शेयर करें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डे में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए यहां पर आपको बताया था कि टेलीग्राम की लिंक, ऑलराइट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको उस ग्रुप में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। अगर आप देखिए, एक और तरीका है, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए, ऑलराइट, इंस्टाग्राम में अगर आपको भेजना है कुछ डाउट, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन वहां पर शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टर्म 2 तक हम ऐसा करते रहेंगे, बाकी अपनी सीरीज को कंटिन्यू भी करते रहेंगे। चलिए, सो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने फ्रेंड्स लोग तक, एंड चैनल पे जो पहली बार विजिट हो रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास है आपको पता है डेली 6 PM इवनिंग आप तक पहुंच जाती है। सो स्टार्ट हो जाइए माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो शेयर किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डाउट वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए जल्दी से करेंगे, आपको एक होमवर्क भी देना है आज, ठीक है। चलिए, सो डाउट क्वेश्चन ये है कि देखिए, इसको हम एक डाउट क्वेश्चन की तरफ रखते हैं क्योंकि शेयर किया गया है एक स्टूडेंट ने। चलिए, तो उनको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया है उसका, आप सभी लोग उसको देख लें। चलिए, सो देखिए क्या लिखा गया, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। ऑलराइट, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, डिजिट्स कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहली चीज डिजिट्स कैसे फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने ये सब कुछ करा था, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। मान लीजिए लेट वी हैव अ नंबर 23, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक नंबर है 23, आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए वंस प्लेस की डिजिट कौन सी हुई, ये हुई आपकी वंस प्लेस की डिजिट। मैं आपको अच्छे समझाता हूं, ठीक है। ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये है आपकी टेंस प्लेस की डिजिट। जब आप गिनते हैं ना ऐसे, टेंस प्लेस की डिजिट है। सो फ्रॉम राइट साइड से आप गिनते हैं वंस, टेंस, फिर 100,000। नाउ स्टूडेंट देखिए डिजिट कैसे फॉर्म हो रहा है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए आप एक चीज ध्यान सुनना, जब 10 में से आप देखिए 10 इंटू टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस, देखिए 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, ये देखिए ये हो रहा है डिजिट फॉर्म हमारा, ठीक है। डिजिट बन रहा है कैसे, ऐसे वंस, और ये 2 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसका मतलब डिजिट देखिए कैसे बन रहा है, 10 इंटू 2 प्लस 3। सो 10 इंटू 2 प्लस 3 इट बिकम्स हाउ मच, 10 टू 20 एंड प्लस का 3। सो देखिए ये होता है डिजिट्स फॉर्म करने का तरीका। ऑलराइट, अब अगर हमें डिजिट से दे ही रखे तो हम कैसे बताएंगे कौन सा डिजिट है। सो इसका मतलब एज्यूम कीजिए, ठीक है, मानिए, लेट, कंसीडर करिए कि हमारे पास कोई एक डिजिट है, ठीक है। ध्यान सुनिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूं इसको। देखिए एक काम करिए सब लोग, लेट, तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिट कैसे फॉर्म हो रही। अब देखिए कोई भी है, यही नहीं, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 53 ले लिया, ठीक है। तो देखिए 10 इंटू 5 प्लस 3, यहां देखिए ये कौन सी डिजिट थी, ये वंस प्लेस की डिजिट थी देखिए, और ये 2 प्लेस, नो सॉरी, टेंस प्लेस की डिजिट थी, ठीक है। इस बात का सभी लोग ध्यान देंगे। अब वंस और टेंस प्लेस की डिजिट नहीं दे रखी है। चलिए सो एक काम करते हैं ना, सो आप देखिए इसमें बोला क्या गया, क्वेश्चन ने कहा है कि द 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मतलब देखिए आप सोचिए,
टू डिजिट का नंबर कैसे बनता है, मतलब ध्यान से, टू डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, वही 10 इंटू 2 प्लस 3 करके जो एग्जाम्पल लिया वैसे ही बनेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट नहीं है और ना ही आपको टेंस प्लेस की डिजिट दे रखी है। सो आप एज्यूम कर लीजिए कि वंस प्लेस की डिजिट कुछ है और टेंस प्लेस की डिजिट कुछ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग के पास फिर से 2 वेरिएबल आएंगे यहाँ पर, लेकिन वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए देखते हैं। सो देखिए, आप मान लीजिए लेट द वंस प्लेस डिजिट, देखिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से लेते हैं, y ले लिया, ठीक है, आप x लेना चाह रहे हैं x ले लेना, मैं y ले लेता हूं। लेट द वंस प्लेस डिजिट इज y एंड लेट द, ये भी लेट ही करना है, तो लेट द टेंस प्लेस की डिजिट इज x। तो टू डिजिट कैसे फॉर्म होगी, टू डिजिट का नंबर क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको कैसे फॉर्म होगा। देखिए यहां पर देखना, ध्यान सुनना, ये वंस ये टेंस, सो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, सो 10 इंटू टेंस प्लेस कौन सी है, टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस डिजिट, ये देखिए। सो ये हमारी एक डिजिट फॉर्म हो चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा और जिन्होंने भेजा है क्वेश्चन उन्हें भी क्लियर होगा। ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। सो 10x प्लस वाई, ये एक टू डिजिट का नंबर फॉर्म्ड हो चुका है, बस खत्म हो गया यहां से। अब कंडीशंस पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट केस ले सकते हैं आप लोग। फर्स्ट केस में क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ भी लिख लीजिए। जो टू डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है अपने ही डिजिट के सम के, मतलब 4 टाइम्स इट्स सम का मतलब जो डिजिट है, डिजिट जो भी है आपके, उनका सम, उनके सम के। सो इसका मतलब जो टू डिजिट का नंबर है, ये टू डिजिट का नंबर ये है, वो किसके बराबर है, अपने ही डिजिट के सम के बराबर है। ठीक है, अपने ही डिजिट के सम के बराबर है। सो अपना डिजिट कौन सा है, देखिए y प्लस एक्स, मतलब 10 प्लस, देखिए टेंस प्लेस की डिजिट इस तरीके से, ये टेंस प्लेस की डिजिट, ये वंस प्लेस की डिजिट, इन दोनों के सम के बराबर। सो x प्लस वाई, यही दिया है। चलिए बिल्कुल नहीं घबराना, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मजा आ गया। यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कर लेंगे। सो ये देखिए, ये हो गया आपका 10x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एंड से क्या मतलब है, अगेन वही दो डिजिट का नंबर। एंड से मतलब यह है कि फिर से वो उसी डिजिट की बात कर रहा है, किसकी, यह डिजिट की, इसी टू डिजिट की नंबर की बात कर रहा है। ये नंबर अब क्या है, मतलब एंड और क्या है, 3 टाइम्स भी है डिजिट के प्रोडक्ट के। ठीक है, जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स है यही नंबर फिर से। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ऑलराइट, 3 दिया, 4 दिया, और वेरी गुड। यहां पर आपको 4 टाइम्स जैसा, इसका आप ध्यान देना। ठीक है, सम ऑफ डिजिट, 4 टाइम्स इट्स द सम ऑफ डिजिट, ये हम भूल गए थे। यस, 4 टाइम्स इट द सम एंड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट x इंटू वाई। बस इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो क्या है, ध्यान से सुनना। आइए स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आप आइए, पहली क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पहली क्वेश्चन को, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट। ठीक है, ऑन सिंप्लीफाइंग फर्स्ट लिख लीजिए, फिर ऑन सॉल्विंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सॉल्व करें। आइए देखिए, सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। जब आप इसको यहां भेजेंगे तो 6x हो गया, 10x माइनस 4x कितना आ गया, 6x। सो 6x इज इक्वल टू वहां गया 3y, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। सो y इज इक्वल टू 2x हमें यहां पर मिल गया, y इज इक्वल टू 2x मिल गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो y इक्वल टू 2x, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलिए, सो दिख रहा है यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, सो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लीजिए। y की वैल्यू 2x आई ना, देखिए y इज इक्वल टू 3 3 2 6, y इक्वल टू 2x आ गया। सो आप यहां रख लीजिए इसको, कहां पर, यहां पर। सो देखिए 10x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे हम, 2x, तो यहां पर 2x रख देंगे, फिर इज इक्वल टू y की जगह 2x। अब देखिए 3 तो ऐसे ही रहा, x भी ऐसे ही रहा, y की जगह पे 2x रख दिया। ऑलराइट, तो 3 टू जा 6 और ये आ गया 6x स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया 12x, 10 प्लस 2 12x। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब एक काम करेंगे ना, ये वहां देखिए यहां आ गया 2x और उधर क्या आपका x का स्क्वायर है। अब एक काम कर लीजिए, x स्क्वायर, इसको यहां ले आइए, माइनस का 2x, इसको यहां ले आइए, एक ही बात है, ये 0 करना पड़ेगा आपको। कर लिया, क्लियर है सबको। अब यहां से देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है ना, देखिए पावर 2 है, यस,
यहाँ पर देखिए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि पावर में क्या है 2, एक्स का पावर 2 होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री, ये आपको पता है अच्छे से। सो इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ से क्या एक्स कितना आएगा, देख एक्स की वैल्यू 0 या 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या 2 डिजिट फॉर्म हो सकती है जब एक्स की वैल्यू आपने 0 रख दी, इसको आपको देखना है। चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हमें वैसे ही पता है कि हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 0 0 0 प्लस वाई, ये तो भाई एक वाई एक ही डिजिट आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 डिजिट की नंबर पता करनी है, तो एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। सो ध्यान सुनना, x शुड बी इक्वल टू 2, तो x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आप लोग नहीं ले सकते, ठीक हो गया। अगर 0 के इक्वल ले ले तो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म नहीं होगा। सो इसका मतलब आंसर कितना होगा, x की वैल्यू 2। अभी देखिए x की वैल्यू 2 है तो y कितना आएगा, यहाँ देखिए x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2। सो इसका मतलब ये हमारा क्लियर हो गया आज कि y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और 2 डिजिट नंबर पूछा, फाइंड द नंबर। सो नंबर क्या होगा लगा लीजिए, बता दीजिए नंबर क्या होगा, ये था नंबर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पुट कर लीजिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2i एंड y की वैल्यू 4i। सो नंबर बन गया भाई, बन गया, आ जाओ। सो डिजिट क्या फॉर्म हुई, डिजिट क्या फॉर्म होगी, देखिए 10, ठीक है, x कितना है 2, तो 10 2 जा 20 प्लस y इज 4, ये देखिए। सो हमारी जो डिजिट बन के आई 10 to 20 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 4 24। अब आप चेक कर सकते हैं 24 इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो 24 अब यहाँ रख के देख लीजिए आप लोग, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों का सम कीजिए, 4 प्लस 2 6 6 4 24, वेरी गुड 24। अब देखिए 10 इंटू 2 2 प्लस 4 24, यस सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम सही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका डाउट क्वेश्चन। अब हम अपने मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन चुका है, तो मुझे बता दें आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। कोई बात नहीं, वो मिक्स्ड क्वेश्चन, वो भी डाउट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एक आ सकता है, आप लोग तैयार रहना, ठीक है। सो देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए फर्स्ट हो गया, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। सो बहुत अच्छी बात है, शेयर किया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज ऐसे क्वेश्चन कुछ कराऊंगा जो एग्जामिनर क्या करता है, पॉइंट कर सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट मतलब सोच सकता है इस बारे में कि यस ये क्वेश्चन आपको दिया जाए, ऑलराइट। चलिए सो देखिए क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करेगा एग्जाम में अगर आप पढ़ के नहीं गए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। फिर हमारा प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स, फिर हमारा प्लस 8k प्लस 1 अलग से है, ऑलराइट। यहां देखिए 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर तो आज तक कभी सुना नहीं, सुना है बट यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर हमने कभी नहीं सुना। सो ध्यान देना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बिल्कुल और चीज नहीं सोचनी है, ये ध्यान देना, ये अगर क्या है के की क्या वैल्यू होगी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये तो होगा कि इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए, स्क्वायर में क्या होता है रूट्स इक्वल आता है ना। सो यहां ध्यान देना, सो क्या है ये जो इज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ही क्या है, इट मींस क्या है आपका, ये किसकी बात कर रहा है, हैज इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, बस। अब आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं देखना, तो ये क्वेश्चन वही है, आपसे कह रहा है कि for the quadratic question has equal roots, find the value of k for which the given this quadratic question has equal roots या फिर has a perfect square, the meaning of these two are same, all right। चलिए सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर इक्वल रूट्स है तो d क्या होना चाहिए 0। सो इसके लिए क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए बी सी के बारे में आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, हमें पहले से पॉजिटिव देखे तो पॉजिटिव मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि सब प्लस प्लस होते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन इजी बन जाता है। सो यहाँ देखिए बी कितना है, ये है पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा कॉन्स्टेंट टर्म, ऑलराइट। इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहे रख सकते हैं, ये लीजिए। सो अब देखिए बी कितना है, आप बहुत आराम से करेंगे 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का। अब देखिए एक स्टूडेंट एक चीज ध्यान सुनिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, एक काम करते हैं पूरे -4 इसी को वहां ले जाते हैं, सीधे यहाँ 4 लिख देते हैं ऐसे करके, इतना आपको सब पता होगा। अब a कितना आ गया 4 माइनस k 4a एंड व्हाट इज c 8k प्लस 1। ध्यान देना अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे।
देखिए कैसे करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, इसमें a का स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर कितना 4 के स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, ऑलराइट 2 तो आएगा a एंड b, 2 4 जा 8, साथ में k भी है, सो 8k, ऑलराइट ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, 2ab कैसे 2a एंड b, 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, सो यहां पर 16k, ये लीजिए, वेरी गुड। अब देखिए इस पर ध्यान दो ना, अभी मैं एक काम करता हूं 4 इनको मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए कुछ करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, आपको कैसे सोचना है, 8 4 जा 32, ऐसे करते हैं ना, पहले इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे कर लिया, फिर इसको इससे कर लिया, फिर इसको इससे कर लिया, ये तरीका होता है, आपको पता है। सो 8 4 8 जा 32, ऑलराइट सबको समझ में आया, 432, फिर 4 1 जा 4, ठीक है, विद देयर साइन ऑल्सो, प्लस प्लस प्लस, ये तो पता है आप लोगों को, फिर माइनस के और प्लस 8k, माइनस प्लस माइनस 8k इंटू के 8k स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस का k। अब देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कैसे समझाता हूँ, कैसे कराता हूँ, क्यों मैंने 4 बाहर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 यहाँ सारे 4 से कट, अगर यहाँ पर मैं 4 कॉमन लूंगा ना, तो देखिए 4 कॉमन लिया तो क्या होगा, एक काम करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये क्यों हुआ आपको पता है ना, ये इसलिए हुआ कि अगर मैं यहाँ 4 कॉमन लेता तो अंदर k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k ही तो बचता, इसीलिए ये 4 इस 4 से कट गया। आप लोगों को देखिए जितना हो सकता है मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, तो ध्यान देना, इन चीजों पे बिल्कुल डाउट मत रखना, ये आराम से हो जाती हैं चीजें। सो मतलब ये हुआ, सो अब हुआ क्या यहाँ पर, मतलब k स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख रहा पहले 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस का k। देखिए ये प्लस 4 क्योंकि ये अगर यहां जाएगा तो 0 बना देगा, बस अब कुछ नहीं, ध्यान दें, अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए यहां पर देखना, ये 8 माइनस 8 के स्क्वायर और ये k का स्क्वायर, ये माइनस 8 के स्क्वायर यहां आएगा और k के स्क्वायर ऐड होकर 9k का स्क्वायर बना देगा। एक एक करके सारे वेरिएबल्स लीजिए आप लोग या फिर कांस्टेंट टर्म। सो यहां पर 32k में से 1k माइनस कर दिया तो 31k, अब 31k जब यहां जाएगा 4k के साथ, यहां पर तो 31k प्लस में, यहां जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, सो माइनस 31k प्लस 4k कितना आएगा, माइनस का 27k। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ बचा है, देखिए नहीं, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म, सारी चीज खत्म हो गई। अब ये बहुत अच्छा हो गया, 9 कॉमन ले लीजिए, यहां से 9 कॉमन लेके क्या होगा, देखिए 9 कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 3k बच जाएगा इज इक्वल टू 0, 9 0 से 0, सो व्हाट इज द लेफ्ट वन, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, सो k कॉमन लेना जरूरी, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू आ गई 0 एंड k की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। सो k की वैल्यू एक 0 आ गई, एक k की वैल्यू 3 आ गई, तो 0 और 3 से क्या हो गए, इक्वल रूट्स हो चुके हैं। ऑलराइट ध्यान सुने, मतलब सॉरी, हाँ, सो इट हैज इक्वल, मतलब 0, k की वैल्यू 0 और 3 हो चुकी है। ऑलराइट, k की वैल्यू 0 और 3 रखेंगे तब इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो k की वैल्यू आया तो 0 रख लीजिए या k की वैल्यू आप 3 रख लीजिए। सो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर होगा। अब ध्यान भी देना यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखने में कहीं ये 0 ना हो जाए, तो नहीं हो रहा है, वेरी गुड। सो इसका मतलब हम 0 और 3 रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डाउट रखता है स्टूडेंट्स में, मैं काफी चीजें देखता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि कहां पर डाउट हो रहा है, हो सकता है स्टूडेंट्स को अभी तक हो रहा है, कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास ऐसे, सर व्हाट इज द जनरल टर्म, क्या होता है जनरल टर्म, ये समझ में नहीं आ रहा। जनरल टर्म मतलब n के टर्म्स में, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई भी वैल्यू हो n के टर्म्स में फाइंड कर दो, वही आपका जनरल टर्म कहलाया जाता है। अब आपको इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है, अपने मन में डाउट नहीं रखना है। ऑलराइट, डाउट रखिए, अच्छी बात है, बट ये भी ध्यान रखिए कि जनरल टर्म कह दिया तो n के टर्म्स में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम जनरल टर्म कहेंगे, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहली क्लास में लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास में, सो अभी डाउट है करके मैं दोबारा से बता रहा हूं। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ऑलराइट, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का जनरल टर्म बनाना है, मतलब एक सीक्वेंस बनाना है, एक ऐसा सीक्वेंस जहां से एपी फॉर्म हो सकती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये छोड़िए सारी चीजें, अभी मैं आपको बताता हूं आराम से है क्या। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवंथ टर्म इज 1। अब अगेन
क्वेश्चन कह रहा सेवंथ टर्म इज 1, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवंथ टर्म से मतलब यह है कि भाई उस एपी का A7 क्या होगा, सॉरी 1 नहीं बोला, आई थिंक यहाँ पर -1 बोला है, सॉरी माय मिस्टेक। सो A7 इज इक्वल टू माइनस का 1, ऑलराइट। द सेकंड वन इज A16 इज इक्वल टू 17, मतलब देखिए यहाँ पर बोला गया है 16th टर्म, सो आप क्वेश्चन देख लेना। सो A16 इज इक्वल टू 17 दिया गया। इसके लिए एक जनरल टर्म फॉर्म कर लीजिए कि हमें फिर पता चल जाए, हम आराम से हम मतलब एक फॉर्मूला बना लीजिए आप लोग, बस क्वेश्चन कह रहा है जनरल टर्म से मतलब एक फॉर्मूला बना लीजिए कि हम n की वैल्यू रखते जाएं तो हमें जो भी टर्म चाहिए वो मिल जाए। सो an यहाँ पर आपको बनाना है, an इक्वल टू कितना होगा, an इक्वल टू कितना होगा बताना, मतलब a और d फाइंड कीजिए, an बता दीजिए। सो यहाँ से ध्यान सुनना सभी लोग। चलिए ये A7 को क्या लिख सकता हूं, देखिए a प्लस 6d इज इक्वल टू माइनस का 1, ऑलराइट। क्लियर है सबको, मेरी आवाज आ रही होगी आई थिंक। चलिए सो a प्लस ये हो गया, और इसको देखिए a प्लस 15d इज इक्वल टू 17, ये सब क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल बहुत इजी चीजें हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए अब क्या हो रहा है ना, यहाँ ध्यान सुनना सभी लोग, ये ऐसे तो होंगे नहीं, प्लस करने में तो प्लस हो जाएंगे, एक ना एक वेरिएबल काटना पड़ता है, तो उसको माइनस करिए। माइनस करने का क्या तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड में, ये सब प्लस है तो क्या हुआ, इसको माइनस करने के लिए इसके नीचे माइनस, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट और इस वाले का जस्ट अपोजिट। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बट साइन कौन से देखेंगे, इस नंबर का और इस नंबर का, ठीक है। मतलब इसके साइन कौन कौन सी, ये इसका ये वाला साइन कहलाया जाएगा, ये नहीं प्लस, ठीक है, और इसका ये वाला। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है, सो 15 के आगे माइनस का साइन है, और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, सो माइनस का 9d आ गया। ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 18 आ गया। अब माइनस से माइनस कर दिया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अब बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, D2 आ गया तो A भी निकाल लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर, सॉरी इन एनी इक्वेशन, इसको मान सकते हैं आप फर्स्ट। D की वैल्यू 2 यहाँ रख लीजिए, A प्लस 6 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, 6 2 12, 6 2 12। सो ये आ गया यहाँ से आपका कितना आ गया बताइए सभी लोग। D की वैल्यू 2 यहाँ रखना है, 6 2 12, सो ये आ गया प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस का 1, ये वहां जाएगा। सो a इज इक्वल टू -1 माइनस का 12, सो इट गिव्स यू -13, ठीक है। सो a मतलब ये क्या है, a का मतलब a1 कह लीजिए, a कह लीजिए, ठीक है, a कह लीजिए लो। सो a1 हो या a हो एक ही बात है। सो यहाँ पर a मिल गया -13, d मिल गया 2। अगर हमें एक जनरल टर्म बनाना है, अब देखिए टू फॉर्म द जनरल टर्म ऑफ एन AP ऑफ दिस AP विच हैव, ठीक है, हैविंग द फर्स्ट टर्म इज -13 and d is equal to 2। सो क्या करना है, आप सिर्फ an रख के a प्लस n-1 इंटू डी करना है। फिर से n टर्म्स नहीं दिया, a है -13 प्लस n-1 इंटू डी है 2, सो -13 प्लस 2n माइनस का 2, ऑल राइट, माइनस माइनस प्लस। सो यहां से कितना आ गया आप लोगों का, ये आ गया 2n माइनस का 15। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस गिवन AP हैविंग फर्स्ट टर्म विच वन, फर्स्ट टर्म क्या है जो कि हमारा -13 एंड d क्या है हमारा 2 है। All right, so this is the this is the जनरल टर्म। अभी भी आपको बताता हूँ, ये हो गया जनरल टर्म। सो अब आप कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं करेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा उलझन में डाल सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ऑल राइट, ध्यान देना आप सभी लोग। चलिए सो अब बढ़ते हैं अपना बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ, सर्कल से। आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान देना, सर्कल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और हैं भी हमारे पास जो आप लोगों को करने बहुत जरूरी भी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन है। ऑलराइट, अभी देखिए आप लोगों को सर्कल के तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं कर रखा मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपसे वादा है कि अगर आप पूरा जो हमारा लेक्चर है वो आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं बाहर से, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें, सारे क्वेश्चन करा दिए। आप सर्कल की जितनी क्लासें देख लीजिए, ज्यादा क्लास नहीं है, 7 या 8 आपके लेक्चर्स ले रखे हैं, ठीक है।
उसे देख लेना, क्योंकि उसमें देखिए कौन कौन से, एक आपकी वन शॉट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रूफ वाले क्वेश्चंस करवा रखे। बाकी जो हमारी क्लासेस थी जो सर्कल की, जब हमने स्टार्ट किया था आपका कोर्स, वहां पर भी आपको काफी क्वेश्चंस करवा रखे जो कि, और हाँ एक चीज और, सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी उसमें देख लेना, बेसिक में और स्टैंडर्ड में दोनों में, ठीक है। बहुत ही अच्छे एक से एक क्वेश्चन करा के, एक से एक सारे के सारे आपके कंप्लीट करवा दिए, आपको बस जाके देखना है और कुछ नहीं, यहां पर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आइए। सो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। AB and CD are common tangents to two circles of equal radii। चलिए अभी ये क्वेश्चन आपको मैं इसके बाद कराने वाला हूं, अभी मैं इससे पहले एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। AB and CD are common tangents to the two circles of unequal radii। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए। सो 1 2 3 4 इंक्लूडिंग द डाउट क्वेश्चन ऑल्सो, दिस वन बिकम्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सो ये वाला हो गया। AB and CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। देखिए AB and CD दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स है जिनके अनइक्वल्स रेडियस है, रेडियाई है। हमें प्रूफ करना है दैट AB इज इक्वल टू CD। आइए, सो AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, आप लोगों को बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए जब दो अनइक्वल रेडियस हैं किसी सर्कल के, तो इसका मतलब सर्कल भी क्या होंगे, छोटे या बड़े होंगे। वेरी गुड, ये तो आप कॉमन सेंस है। अनइक्वल रेडियस है, क्या है, अनइक्वल रेडियाई है। सो इट बिकम, यार ये हमें बता रहा है कि यस वी हैव टू डिफरेंट सर्कल्स, ठीक है, हैविंग अनइक्वल रेडियस। ये लो, वेरी गुड। छोटा हो गया तो आप बड़ा कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक काम करिए और छोटा करिए, तो कुछ थोड़ा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, तभी ये क्वेश्चन होगा आप लोगों से। चलिए ये देखिए, एक काम करेंगे ना, ड्रॉ कॉमन टेंजेंट्स। जब बोल रखा है दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल के दो सर्कल है उनके लिए कॉमन टेंजेंट बना लो। मतलब इसके लिए एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए भी यहाँ से वहां, तो इन दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट कौन है, ये है। ऐसी इन दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट और है जो कि क्या है, ये है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए ऑलराइट, ये बन गया आपका गोला, ठीक है, ये गोला बन गया। लो ओफो, एक मिनट आप होल्ड करना। ये बना हमारा छोटा सा सर्कल, यस। ऑलराइट, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या लिखा गया है, प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू CD बोला गया ना। सो AB और CD इसका मतलब दो वो है हमारे टेंजेंट से, एक A और ये B, ये C और ये हो गया आपका D। अनइक्वल रेडियस दिख रही है आपको, देखिए ये अनइक्वल है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है आपको। ये छोटा रेडियस है, ये बड़ी रेडियस है। आप लोग मान सकते हैं इसका सेंटर O, अगर मानना है तो इसका O' मान लीजिए, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखते हैं क्या होता है, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर AB को CD के इक्वल दिखाना है तो भाई एक काम करिए, AB और CD को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। AB और CD को एक्सटेंड करिए, सभी लोग इस तरीके से एक्सटेंड करना, देखिए। ऑलराइट, सॉरी मार्कर। सो देखिए AB एंड CD को मैंने देखिए एक्सटेंड किया, ठीक है। सबसे पहले चीज देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, आइए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि AB क्या हो, एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड AB एंड CD। AB एंड CD को एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, टू द पॉइंट। एक काम करते हैं, ऐसे लिखे, देखिए एक्सटेंड AB एंड CD इन सच अ वे दैट, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करें, इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। अपने मन से मान लीजिए, मैंने मान लिया E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। सो देखिए ये पॉइंट कर लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों ने ऐसे करके इंटरसेक्ट कर लिया। अब आइए, नाउ वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो यहां पर E इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर बोथ ऑफ द सर्कल। ऑलराइट, E एक ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों ही सर्कल के लिए है, यहाँ पर इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये क्या कर रहा है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लाइन जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट तक। सो क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, बस सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं।
सभी लोग ध्यान सुनना, ठीक है। टेंजेंट हो गया, चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम कहाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन की तरफ। और भी हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन और है, ठीक है। सो अभी हम उसको भी करेंगे। सो पहले हम इसको कर लेते हैं। सो देखिए क्या है, यस फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए, आपको लिखना था E इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये मैं अपने मन से लिखा रहा हूं, इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कल्स। चलिए ये मत लिखिए, इतना लिखना जरूर नहीं है, बेसिक इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बस हो गया। सो आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले BE इक्वल टू DE लिख लीजिए। अब आपको देखिए शॉर्ट में BE इज इक्वल टू DE। या तो एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, माफी चाहूंगा मैं बार बार मिटा रहा हूं, देखो आपको अच्छे से अच्छा कराना है तो इसीलिए। सो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छा रहता है, देखिए ये आप लिख लें क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बस ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल से क्या मतलब है भाई, ये कि E एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट E हो गया, तो यहां से पता लग रहा है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब आपने पहले ही ये दिखा दिया ना, तो आगे से ऐसा बनाना लिखना नहीं पड़ेगा इसके आगे कि क्यों हुआ, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया। तो लिख सकते हैं आप, ये आपको इसके बाद लिखना, उसके बाद BE इज इक्वल टू आप लोग DE लिखना। इसको आप पहले क्वेश्चन मान सकते हैं। Now E is also an external point for the larger circle here. So AE. So यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, यहां पर देखिए कुछ नहीं है, BE इज इक्वल टू DE लिख लिया आपने। अब आप डायरेक्ट लिख लीजिए क्या, AE इज इक्वल टू CE, कितना C एंड E। बस ये कह रहा था मैं, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, छोटे से स्टेप्स में आपके आंसर्स आ जाएंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस AB इज इक्वल टू CD। अब एक काम कीजिए ना, जो सेकंड वाली क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड को माइनस कर दीजिए, मतलब सॉरी फर्स्ट वाली क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए सेकंड वाली क्वेश्चन से, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, देखिए समझिए इन चीजों को भी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, मतलब 2 से माइनस करिए, इक्वेशन 2 से माइनस कीजिए। सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले से माइनस होगा, सो AE में से माइनस करेंगे आप BE, और इक्वल टू ऐसी CE में से आप माइनस करेंगे कितना, DE को, ठीक है। सो AE माइनस B, देखिए AE इस पूरे में से आपने ये वाला हिस्सा घटा दिया, तो ये AB बचेगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, रटना नहीं है चीजों को। आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैं रट के चले जाऊं, लेकिन क्या होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, फिर मैथ्स का पेपर होगा आपका, कितना रटेंगे बताइए, कितना रटोगे आप लोग, नहीं रटना है। समझिए चीजों को, आपके पास दिमाग है तो लगाइए, उसका यूज करिए। सो DE, सो CE माइनस D, मतलब CE में से DE माइनस करेंगे तो CD बचेगा। ऑलराइट, सो कितना बचेगा, CD बचेगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। सो यस प्रूफ, सो हैंड्स प्रूव्ड। सो हमने प्रूफ कर लिया इतने आसानी से। लो भाई, मजा आ गया, मजा आ गया तो मजा आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना, तो हमने प्रूफ कर लिया। ये चीज पहले लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके आगे भी लिख सकते थे आप लोग, यहाँ लिखना है तो। चलिए अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप लोगों को कराता हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम। चलिए आइए मैं डियर स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, फिर आपको एक होमवर्क भी दूंगा मैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ये भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लेना ऐसे क्वेश्चंस को भी। ऑलराइट, देखिए क्या लिखा गया है, 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड, ठीक है। स्विमिंग पूल में जैसे नहा रहे थे, मान लीजिए इस तरीके से स्विमिंग पूल टाइप का था, क्यूबॉइडल शेप में था, उसमें 500 पर्सन ने डुबकियां लगाई। अब हुआ क्या, देखिए डुबकी जब लगाई तो पहली बात तो ये है, जहां डुबकी लगाई गई मतलब क्यूबॉइडल शेप में पॉन्ड में, उसका जो डायमेंशन है मतलब 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है, मतलब ब्रेथ है। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पॉन्ड, जब कोई इंसान उसके अंदर घुसे गए, 500 पर्सन गए, तो पॉन्ड में जो वाटर था उसका लेवल कितना बढ़ गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। पॉन्ड में कितना वाटर लेवल बढ़ गया ये पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पॉन्ड इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहा ना
जब एक पर्सन डुबकी लगा रहा है किसमें, स्विमिंग पूल में, जिसका डायमेंशन आपको दे रखी है, उससे क्या हो रहा है ना, वाटर में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो कितना हो रहा है, एक पर्सन से 0.04 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मतलब वाटर खिसक रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा मतलब वाटर खिसक रहा है, एक पर्सन से कुछ ना कुछ वॉल्यूम खिसका, डिस्प्लेस हुआ, उसी डिस्प्लेस से वाटर में भी राइज होगा ना, आप कुछ भी डालिए, देखिए बहुत कम होगा लेकिन होगा तो सही कोई चीज। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं इसमें। ग्लास में आप लोग पानी लीजिए, पत्थर डालिए, वाटर लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बस समझिए इन चीजों को, ज्यादा उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। सो देखिए अगर 1% ने डिप किया, इफ अ पर्सन डिप, मतलब अ पर्सन मतलब 1%, इफ 1% डिप, सो कितना वॉल्यूम क्या हुआ आपका, ध्यान सुनिए, कितना वॉल्यूम राइज हुआ, मतलब वाटर में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ। सो हम उसको वॉल्यूम में तो बताएंगे कि वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, 0.04 मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस, 0.04 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड इन अ पॉन्ड। अब पता है आपको डिस्प्लेस हुआ है तो कैसे हुआ होगा, डिस्प्लेस का मतलब हो गया भाई, डिस्प्लेस हो गया जैसे भी हुआ है, देखिए जहां पर भी हुआ है लेकिन डिस्प्लेस हुआ है। अब डिस्प्लेस के कारण आपको पता होगा, जैसे किसी चीज में गए, देखिए इस तरीके से, ठीक है, यहां पर मान लीजिए पानी था, ये पानी था, ठीक है, ये पानी था और ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस थी, इस तरीके से सिलेंड्रिकल कुछ भी था, क्लोज सिलेंडर था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कुछ डाल दिया, पत्थर स्टोन डाल दिया, स्टोन डालने से क्या हुआ, वाटर लेवल में कुछ राइज आया, ऐसे करके आया, बस यही समझिए, बस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब खिसका, पानी ऊपर थोड़ा ऊपर को उठ गया। अब ऐसे तो कितने परसेंट गए, 500% गए। सो उसका मतलब इफ 500% डिप्ड ने डिप किया, सो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, बताइए कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, ये आपको पता, क्योंकि 1% से इतना हो रहा है। सो 500 इंटू 0.04 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस। इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे, मैंने कहा था पॉइंट हटा लीजिए, ये बहुत दिक्कत करेगा, 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड। अब देखिए क्या होगा, 500 लोगों ने डुबकी मारी और 20 मीटर क्यूब का वाटर डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए कहां पर हुआ है सब कुछ, एक क्यूबॉइडल शेप के अंदर हुआ है ना। सो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किन के आने से हुआ है, किसके आने से हुआ है, 500% के आने से हुआ है। सो 500% के आने से डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रखा। अब देखिए ना स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, ये आपके पास एक, अगेन मैं आपको बहुत जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कुछ नहीं है, मान लीजिए ये था पॉन्ड, ये पॉन्ड था, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहां तक पानी था पहले, इनिशियली यहां तक पानी था आपके पास, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब देखिए 500 लोग घुस गए इसके अंदर, कितने, 500 लोग चले गए। तो 500 लोग चले गए ना, वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस हुआ। अब डिस्प्लेस हुआ थोड़ा ना कि ऐसा रह गया, यहीं कहीं ऐसा झूला ऐसा बन गया, नहीं भाई क्यों बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 लोगों की जगह, ठीक है, मतलब 500 लोगों की जगह से मतलब यही है कि जो डिस्प्लेस हुआ 500 लोगों के कारण 20 मीटर क्यूब का, वो कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब ये ऐसे हुआ, मतलब वाटर में कुछ राइज हुआ, वाटर में कुछ राइज हुआ। सो कहाँ हुआ है सब कुछ, सो इतना, ये जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। स्टूडेंट समझ में आया सब लोग, कोशिश करिए समझने की, इमेजिन करिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करा रखे हैं, क्योंकि इनके आने के कारण तो ये हो रहा है। अब ये हो कहाँ रहा है, देखिए इसमें ध्यान सुनना, एक बार आओ मैं अच्छे समझाता हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ना, इसको मैं रफ करता हूं, ये सारी चीजें रफ करता हूं। अब आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये था मान लीजिए वाटर का लेवल, पहले ये था मान लीजिए, ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये आए 500%, मतलब 500% आए, ठीक है, 500% घुसे इसके अंदर, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे हुआ, पानी ऐसे गया ऊपर को, ये गया ऊपर को, यहाँ से गया थोड़ा ऊपर चले गया। तो देखिए अब ये क्या बन रहा है, अगेन ये वाला हिस्सा क्या बना, एक क्यूबॉइड तो बना, ठीक है, मतलब जितना भी डिस्प्लेस हुआ वो कहाँ पर हुआ है, बस समझिए जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ है, एक क्यूबॉइडल शेप के अंदर हो रखा है, ठीक है, 500% के आने के कारण। तो अगर राइज निकालना है तो भाई राइज, अकेला राइज थोड़ा निकल पाएगा, मतलब राइज तो निकल जाएगा, लेकिन हो कहाँ रहा है राइज, ये वाटर लेवल में राइज हो कहाँ पर रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्यूबॉइडल शेप के अंदर। सो इसका मतलब जितना भी 500% के कारण वाटर डिस्प्लेस हुआ वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना। सो वहां से आपकी हाइट निकल जाएगी। सो आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, ये सब कुछ क्लियर है। सो वॉल्यूम ऑफ, इससे लिख सकते हैं वाटर डिस्प्लेस्ड
मतलब ये उसी के बराबर तो होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर ही होगा, ठीक हो गया, ठीक है। उसी के कारण, जिसके कारण हो रहा है 500% के आने के कारण वो वाटर लेवल में उतना राइज हुआ है, ठीक है। अब वो किसके बराबर होगा, इसका मतलब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500% इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, सो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड लिख लीजिए, जो कि क्यूबॉइड के शेप में आपको पता है। सो कितना डिस्प्लेस हुआ, 20 मीटर क्यूब का डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किस, अब ये फॉर्म है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, ये अलग कह सकते हैं अभी 20 मीटर क्यूब का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ, क्यूबॉइडल के, क्यूबॉइड में था, मतलब पानी कहाँ था, पानी जो भी था वो कहाँ था, क्यूबॉइड शेप में था, ठीक है। तो ये भी वॉल्यूम है तो इक्वल में वो भी वॉल्यूम होना चाहिए, अगर यहाँ वॉल्यूम है तो इक्वल में तो वॉल्यूम ही होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। सो मतलब वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड जो कि क्यूबॉइड के शेप में कितना दे रखा है, 80 इंटू 50। अब देखिए 80 ये लेंथ, ये ब्रेथ, अब हाइट नहीं दे रखी तो आप h ले लीजिए, बस क्लियर है आपको, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 400 इंटू h, 8 5 जा 44,000, ऑलराइट सॉरी, इंटू h हो गया, ऑलराइट। 0 से 0 काट सकते हैं आप लोग, अगेन 20, सो 0 से 0 काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये आ गया आपका 1/200 समथिंग, सो यस उतना ही आ रहा है। सो 1 इज इक्वल टू 200 इंटू h, सो h इज इक्वल टू 1/200, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये मीटर में आ गया, अगर किसी को सेंटीमीटर में निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा देख लीजिए, तो ये आ गया 1/2 सेंटीमीटर, और से निकालना तो 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया वाटर लेवल में राइज इतना हुआ, ठीक है। इनके आने के कारण ही तो हुआ है, जिसके आने के कारण जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, क्यूबॉइड शेप के अंदर हो रखा है, बस हो गया। सो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना पड़ेंगे आपको, ठीक हो गया। चलिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होना चाहिए, ऑलराइट, सभी को क्लियर होना चाहिए। ये आप मान सकते हैं कि देखिए इस तरह से सोचिए इसको कि 500% से आए, 1% से कुछ वॉल्यूम, मतलब 1% से इतना वॉल्यूम जो हुआ डिस्प्लेस हुआ, मतलब 1% का इतना वॉल्यूम मान सकते हैं आप, इस तरीके से वॉल्यूम उसका नहीं, वाटर में डिस्प्लेसमेंट हुआ 1% से इतने का, सो 500% से कितने का होगा, इतने का हुआ, ठीक है। सो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मतलब जितना राइज हुआ कहाँ हुआ, क्यूबॉइड शेप के अंदर हुआ, उसके वॉल्यूम के बराबर। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। सो अब यहाँ से देखिए हाइट हमारे 0.5 सेंटीमीटर आ गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन में आप लोग गलती कर सकते हैं कहाँ पर, देखिए अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में क्या फर्क होता है आपको बताता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए आमने सामने, मतलब मैं किसी के अपोजिट हूँ, मतलब वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, ये ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं सेम डायरेक्शन में, मतलब उसको वो देखिए, मतलब वो और मैं एक ही डायरेक्शन पे हैं, आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, मतलब जहां को मैं जा रहा हूं वहीं को वो भी ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से। सो अपोजिट डायरेक्शन का केस है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दो शिप्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं लाइट हाउस को। अब ये भी ध्यान देना है, अप्रोच मतलब लाइट हाउस तक पहुंच रहे हैं। सो लाइट हाउस को अप्रोच कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये बहुत अच्छा क्लियर क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना, जल्दी से करते हैं। आइए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। जो हमारा सर्कल का क्वेश्चन रह गया ना, देखिए क्लास और लंबी हो जा रही है, तो जो सर्कल का क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए सो ये देखिए, इस पॉइंट से एंगुलर डिप्रेशन बनाना, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप सभी लोग कर ली, ये हमेशा करना है जिससे कि आपको पता लगे कि एंगुलर डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। फ्रॉम दिस टॉप किसका बन रहा है डिप्रेशन, एक पहली शिप ये है S1, इसको मान लीजिए S2, इसका एंगुलर डिप्रेशन मान लीजिए, ये देखिए मान लीजिए बन रहा है 45 डिग्री का, क्योंकि एक 30 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। आप लोग जहां लगाना चाहते हैं जिसको लगाइए, ठीक है। और दूसरा बन रहा है आपका, ये देखिए ऐसे बनता है नीचे को, ये वाला हुआ है, ये हुआ है 30 डिग्री का, यहां से ऐसे बना। उसने उधर को देखा कोई चीज है, उसने पहले आगे को देखी, फिर उसने अपना हेड का मूवमेंट किया ऐसे, और जब मूवमेंट किया किसी पॉइंट को देखने के लिए, तो जो मूवमेंट है वो जिस एंगल से भी हुआ है टॉप से, वो क्या होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर सिंपल समझिए ऊपर से नीचे की तरफ, बट आप गलती ऐसे ना कर देना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से यहाँ करते हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है। वहाँ से पहले स्ट्रेट देखा उसने, देखिए ऐसे ऐसे देखा,
ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था टॉप पे, उसने पहले उसकी आंखें तो सीधी होंगी ना, उसका हेड सीधे होगा, देन उसने नीचे को हेड अपना मूव डाउन किया, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे डाउन किया वो जब मूवमेंट आ रहा आपके हेड का वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। सो ये 30 डिग्री और ये कितना, ये भी 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ठीक है, एलिवेशन सॉरी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कराने की कोशिश करते हैं आपको, A B C D इसके डिफरेंट सॉल्यूशन है और थोड़ा कठिन भी है, कठिन क्या है, लेंथी है, बस हो गया। अब एक काम करिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए देखिए दे भी रखी है आपकी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस अगर 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। सो आपको कह रहा है कि बताइए कि लाइट हाउस की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब लाइट हाउस कितना ऊंचा होगा, हाइट ऑफ दी लाइट हाउस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, एक काम करना आप लोग, इसको x मानना और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, इसको मान लीजिए x, बचा हुआ कितना 100 माइनस एक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस बात का सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। अब ये कुछ दिक्कत नहीं है, आप x यहाँ ले सकते हैं, 100 माइनस एक्स यहाँ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप करिए, आंसर आपका सही आएगा। सो देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, 100 मीटर ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए ये x ले लिया। अब एक काम करता है ना, इन ट्राइंगल ABC में देखते हैं, तो देखिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, आपको सॉल्यूशन चाहिए बस, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। देखिए कितनी आसानी से होगा ये क्वेश्चन, बताता हूँ आपको। tan 45 होता है 1 और h अपॉन एक्स। सो यहाँ से देखिए h बराबर कितना आ गया आपका, x आ गया। ये पहली क्वेश्चन हो गया आपकी, ध्यान देना, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग, व्हाट इज द वैल्यू, tan 30 लगाएंगे तो आप लोग क्या मिलेगा आपको, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए h अपॉन 100 माइनस एक्स, h अपॉन 100 माइनस एक्स। दिख रहा है आपको यहाँ तक, वेरी गुड, h अपॉन 100 माइनस एक्स मिल गया। सो tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। देखिए h की जगह पे मैं डायरेक्ट x रख दूं या x की जगह पे h रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें h फाइंड करना है तो कोशिश करना, देखिए यही है एक स्ट्रेटेजी किसी क्वेश्चन को और इजी सॉल्व करने की। अब h फाइंड करना है तो वही x को रिप्लेस करिए ना, h को क्यों करेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले आप ऐसे लिख लेते हैं, x को रिप्लेस कीजिए। सो 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके बराबर है, 100 माइनस एच। यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर h है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से देख लिया हमने। इसको यहाँ लाइए, 100 माइनस एच, ये आ गया अंडर रूट 3h। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, सो 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h प्लस h। ऑलराइट, h कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 3 प्लस 1। अब h इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट बिकम्स, ऊपर तो बच गया 100 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस का 1, और यहाँ आपका बच गया कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 50, ठीक है। सो 50 अंडर रूट 3 माइनस 1, 50 अंडर रूट 3 माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें एक काम करना आप लोग, 36 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, सभी लोग 36.6 मीटर आएगा, जब आप अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे। ऑलराइट, 1.732 रखना अंडर रूट 3 की वैल्यू, उसको 1 से माइनस करना, देन जो भी आंसर आएगा 50 से मल्टीप्लाई करके 36.6 समथिंग आएगा, 36.6 ही आएगा। इतना आंसर आएगा आप लोगों का। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। चलिए अब मैं आपको एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ कराता हूँ, जहां पर आपको डाउट रहता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक कर लीजिए एक बार। आइए, चलिए स्टूडेंट्स, तो देर यहाँ पर थोड़ा हमें लेट, मतलब बहुत टाइम हो गया है। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बस, कौन सा अभी, सरफेस एरिया वॉल्यूम का, इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे कराना जरूरी है, मैं आपको करा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो उसमें क्वेश्चन रह चुके हैं, जो मैंने आपके लिए बनाए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज जब भी आएगी, मैं आपको करा दूंगा। जल्दी से आइए। और एक आपका कौन सा क्वेश्चन है अभी, यहाँ पर सर्कल का, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जब भी हम मिक्स क्वेश्चन सीरीज करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑफ डाया, सॉलिड सिलेंडर, सबसे पहले ध्यान सुनिए, देखिए हॉलो सिलेंडर नहीं भाई, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब बहुत भारी है, एक तरीके से समझ सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, अच्छे से सॉलिड है पूरा, ठीक है, खोखला नहीं है, अंदर से होल नहीं है, बस इतना समझ लिया, सब हो गया, मतलब आपसे पूरा हो गया भाई, क्वेश्चन ही हो गया। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सब भरा हुआ, जितना भी इसके अंदर जितना भी कुछ है, ये सब सॉलिड है, ठीक है। ये ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए आप, इतनी अच्छे से समझाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा।
पूरा ही सॉलिड है भाई। लो सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है आपको सॉलिड सिलेंडर, ये तो हमें अजीब ही दिख रहा है बट ये है हमारा क्या, मार्कर की इंक भी खत्म हो गई। ये देखिए ये हमारा क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। आइए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिख रहा डायग्राम, मजा आ गया। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर से क्या हुआ, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 20 मीटर थी, बना लीजिए लोग, इसकी हाइट बना लीजिए 20, कितनी 20 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी, सॉरी यस कितनी 20 सेंटीमीटर। आइए इसको क्लियर करना, वेरी गुड। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ऑफ डाया 12 सेंटीमीटर, ऑफ डाया कितना 12 सेंटीमीटर। लो ये पूरा ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए क्या किया गया, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, देखिए एक कॉनिकल कैविटी को हॉलो आउट, मतलब कॉनिकल कैविटी निकाल दी गई, एक कॉनिकल कैविटी हॉलो आउट मतलब उसमें से निकाल दी गई, जितना मटेरियल था ना उस अंदर के, यहाँ से हमने इस तरह से एक हॉलो किया, इस तरीके से किया कि एक कॉनिकल कैविटी बना दी, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हॉलो किया, कॉनिकल कैविटी बना लो आप लोग, बना लिया ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ जितना भी चीज है ना सारा मटेरियल निकालेंगे, कहाँ तक, ये देखिए ठीक है, ये इस तरह से मान सकते हैं, ये हमने सब हॉलो कर दिया, ये देखिए सब निकाल दिया। आइए सो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर होगा। एज्यूम कर लीजिए ये था पहले, ये देखिए ऑलराइट, ये सारी चीजें हमने बाहर निकाल दिया। क्या निकाला बाहर, कौन निकाल दिया बाहर, हॉलो आउट मतलब निकाला गया बाहर। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, देखिए ये वैसे निकाला है ठीक है, अंदर से, ध्यान सुनना कैसे निकाला है, अंदर से निकाला है, पूरा ऐसे निकाला है। अभी बचा क्या हिस्सा है ना, ये इसका, ये देखिए ये अंदर की तरफ है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल अंदर की तरफ। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ है ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। अभी सिलेंडर की तो सरफेस है ही हमारे पास, सिलेंडर की सरफेस बची है क्योंकि अंदर से कर रखा है ऐसा ठीक है। ध्यान सुनिए, इसकी हाइट ये नहीं कि सिलेंडर की हाइट छोटी कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, नहीं। ऐसे क्या, मान लीजिए एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक ग्लास लेना, उसमें सैंड लेना, आप लोग थोड़ा सा क्या करना, अंदर से कुछ मिट्टी बाहर निकाल देना। अब देखना ग्लास तो वैसा ही रहेगा जैसा था पहले, उतना ही तो रहेगा, पूरा सीए से तो सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, सिलेंडर का सरफेस तो रहेगा ही, सिलेंडर गायब थोड़ा हो जाएगा, नहीं होगा गायब। सो ध्यान से सुनना आप लोग, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर, यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑफ डाया 12 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, वो है आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, और इसका क्या दे रखा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, या होगा ही होगा भाई, जब इसका है तो इसका भी तो होगा ही ठीक है। देखा, ध्यान सुनना। सो ये कितना है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब यार यहाँ से पता लग गया हमें कि सिलेंडर का रेडियस भी 6 है और कोन का रेडियस भी 6 है, और सिलेंडर का डायमीटर 12 का मतलब सिलेंडर का डायमीटर 12 से मतलब रेडियस कितनी है, 6 है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। छोड़िए जो बाहर निकला छोड़िए ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया किसका, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको डाउट में रखता है। आइए इसको क्लियर करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या है बताइए, फिर से वही चीज, इसको एज्यूम कीजिए ठीक है, यहाँ पर इमेजिन कीजिए आपके पास ये है। अब आप क्या कीजिए, सारी सरफेस को टच करिए, हाथ लगाइए सारी, जहां जहां आप हाथ लगा सकते हैं। ऐसा बनाने के बाद इस टाइप का आर्टिकल जो भी है आपका बन गया, हॉलो करने के बाद अब आप कौन कौन सी सरफेस ऐसी है जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सो मैंने सबसे पहले क्या करी, एक क्या किया मैंने, कर्व सरफेस कर दिया किसका, सिलेंडर का। तो CS ऑफ सिलेंडर मुझे चाहिए है। उसके बाद मैंने टच किया क्या, जो मैंने कोन निकाला बाहर, तो कोन को भी ऐसे अंदर से मैंने छुआ, पूरा उसकी पूरी CS से छुआ मैंने, क्या छुआ, पूरा कोन का कर्व सरफेस एरिया छू लिया। सो CS ऑफ द नेक्स्ट पार्ट इज, यस बिल्कुल गलती मत करना आप लोग, क्योंकि ये है आपका सॉलिड सिलेंडर। सो यहां ध्यान सुना, हर जगह से भरा है, तो भाई यहां से ऊपर से भी तो आप इसको आराम से छू सकते हैं इस हिस्से को ठीक है। इसमें होल तोड़ना है, नीचे को नहीं है होल। सो ध्यान से सुनना। सो क्या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, टॉप ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं, एरिया
ऑफ द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, या फिर एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए, बस सिलेंडर का टॉप आपने टच किया उस एरिया को। सो बस क्लियर हो गया, CSO ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। CSO ऑफ कौन, पाई आर एल, एंड दिस वन इज पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, देखिए अब आप कर लीजिए भाई, कुछ नहीं है, सबसे पहले L निकालना, तो L तो जरूरत पड़ेगी L की। L इज इक्वल टू, देखिए ये 8 है, इतना 6 है, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनना। हाइट कितनी है, सबसे पहले हाइट देखेंगे, हाइट कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। सो L इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, कितना होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको पता अच्छे से। सो ये आ गया हमारा 64, 8 8 जा कितना 64, ये आ गया 36, सो इट बिकम्स अंडर रूट 100, सो यहाँ से आपका आ गया 10 मीटर आ गया। क्लियर है, कितना आ गया यहाँ से 10 मीटर आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, अब आप कर लीजिए अपनी मर्जी से जो आप करना चाहते हैं वो। देखिए क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लगाइए, 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पर देखिए इसकी हाइट दे रखी, सबसे पहले बस ये तो निकल गया ना आपको, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको बिठा देता हूँ यहाँ पर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 6, यस, इंटू एच, हाइट कितनी है 20। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2 CSO सिलेंडर 2 पाई आर एच लगाना पड़ेगा, 20 मीटर की हाइट भी है, ये भी ध्यान देना है। साथ साथ इसमें क्या क्या करना है, पाई आर एल, पाई कितना है फिर से 22/7, आर कितना है आपका, आर देखिए यहाँ से आर वही 6, और एल कितना है आपका 10, ठीक है, एल है 10। अब ये पाई आर स्क्वायर यहाँ से फिर से 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6। एक काम करते हैं, देखिए सभी लोग ध्यान सुनना, वैसे मैंने गलती कर दी, मैंने आपको हर बार बताता था, वो गलती मैं ही कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, ठीक है। वो मैं क्या करता था अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनना। चलिए एक काम करते हैं, कॉमन पहले ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको पता है। सो यहाँ से मैं देखिए सबके पास पाई आर दिख रहा है, और सबकी रेडियस सेम ही है। सो पाई आर कॉमन ले लीजिए, अंदर यहाँ बच गया 2h, यहाँ L और यहाँ R, बस ये कह रहा था मैं, ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज़ का। सो पाई आर, ये 2h, ये L और ये R, ठीक है, ये ध्यान है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि खाली आपका बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। इसको मैं रख करता हूँ, मैंने L अभी दिखा दिया आपको कैसे निकलता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो पाई इज इक्वल टू रख दीजिए 22/7, R कितना है आपका 6 है, इसको सॉल्व 2 इंटू एच, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 20 प्लस L कितनी निकाली अभी 10 निकाली, प्लस और ये R कितना है 6 है, आइए। सो देखिए ये आ गया 22/7 इंटू 6 और 40 प्लस 50 56, देखिए 20 प्लस 40 सॉरी 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56। सो ये आ गया 7 8 जा 56, ठीक है। सो 8 6 जा 48, और इसको आप निकालिए तो 22 कितना 2 8 16 का 6 1 2 4 8 1 9, फिर से 6 और 9। सो ये आ गया आपका 6 5 1। सो यस ये कितना आ गया 1056 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व एनी, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये काफी अच्छा है आपका, इसमें इजी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, इस स्टेप से अगर आप लोग करते हैं तो, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका क्लियर हो गया। CSO ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एस लगाया, फिर हमने कोन लगाया, फिर हमने एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, जो कि किसके शेप में, सर्कल के शेप में दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा टॉप वाला जो कि पाई आर स्क्वायर है। देन हमने पाई आर कॉमन ले लिया, सबके आंसर आपको निकाल के दिखा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क जल्दी से आइए। स्टूडेंट्स क्या आप सब लोग होमवर्क कर सकते हैं, मुझे एक बार बताना प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, मैं बोल देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर CSA ऑफ hollow right circular cylinder is 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा आपको, जो डिफरेंस है आउटर और इनर CSA का डिफरेंस दे रखा है।
आउटर सीएसए इनर सीएसए, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के आउटर सीएसए इनर सीएसए का डिफरेंस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जिसकी क्या है यहाँ पर दिया गया है क्या, जो कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वेरी गुड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन द मेकिंग द सिलेंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सिलेंडर को बनाने में अगर मान लीजिए कितना वॉल्यूम यूज हुआ, कह रहा 1.76 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द आउटर एंड इनर डाया ऑफ अ सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को एंड करते हैं, काफी देर हो चुकी है, 2 क्वेश्चन रह गए थे, नेक्स्ट मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में आपको करा दूंगा। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को जितना हो सके, इस लेक्चर को, इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ठीक है। टर्म 2 एग्जाम की यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट सभी लोग एक बार चेक कर लेना, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। अपना डाउट है तो डाउट शेयर कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, जैसे हमने आज पहली क्लास में कराया था। सो चलिए स्टूडेंट्स, एंड करते हैं इस वीडियो को। जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट होते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास है डेली आप तक पहुंचती है, 6 PM इवनिंग तक पहुंचते रहेगी, ऑलराइट, जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो एंड करते हैं इस क्लास को। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।